हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यशवंत दामले। आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। आज कक्षा 11 रसायन विज्ञान में मैं आपको दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आवर्त सारणी के तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखना। पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आवर्त सारणी के तत्वों को के नाम को किस प्रकार से याद करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। समूह वर्ग 1 के तत्व, जिसमें कि सबसे पहले हमने देखा था हे लीना की रफ से फरियाद। हे लीना की रफ से फरियाद में हमने ये मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन, और लीना की रफ से फरियाद में हमने लीना, तो लीना लिया था। लीना के बाद हम लेंगे एल लीना के लिए, ठीक। इसके बाद हम लेंगे ना के लिए एन लेंगे, ठीक है। की के लिए हम के लेंगे पोटेशियम। रफ से फरियाद का मतलब है यहाँ हम लेंगे RB रब रूबिडियम। इसके बाद से का मतलब है सीजियम, हम यहाँ लेंगे, ठीक। और इसके बाद फरियाद में हम लेंगे फ्रेंसियम, यहाँ हम लेंगे FR। तो इनके परमाणु क्रमांक कैसे याद करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये फर्स्ट पहला नंबर है वो हमें देना है, हाइड्रोजन को नंबर 1 पे रखना है इसमें। इसके बाद पहले आवर्त में यह संख्या आप देखेंगे तो इसकी संख्या आपको नजर आएगी। ये कितना हो जाएगा, एक पहले आवर्त में 2 तत्व हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 1 छोड़कर 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक हमें सोडियम का 8 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 11। फिर 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19, ठीक। इस प्रकार से आप लिखते चलेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। इसका ये परमाणु क्रमांक यदि हम यहाँ देखते हैं रूबिडियम का तो ये हो जाएगा 37। 18 जोड़ने पर इसमें 18 ऐड करेंगे, ठीक। इसके बाद सीजियम में आप 18 ऐड करेंगे तो जो हो जाएगा आपका 55। और नीचे वाले में आपको 32 जोड़ना है तो जो हो जाएगा आपका 87। यहाँ पर हमको इसी प्रकार से समूह के नाम याद करना है। यहाँ आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप में हमने कितने प्लस किए हैं, तो आपको यहाँ लिखना है कि इसमें आपने 2 ऐड किए हैं। यहाँ कितने ऐड किए हैं आपने, यहाँ ऐड किए हैं तो यहाँ आपने ऐड किए 8 ऐड किए हैं। तो यहाँ हमने जो जोड़े हैं तो यहाँ भी हमने 8 जोड़े हैं इसमें, और यहाँ हमने जोड़े हैं तो इसमें 18 प्लस किए हैं इस समय, ठीक। यहाँ भी हमने 18 प्लस किए हैं जब आया है, और यहाँ हमने 32 प्लस किया है 55 में, तब हमारे पास 87 आया है। इस प्रकार से ये समूह के नाम होते हैं। आप दूसरे समूह का नाम भी लिखोगे तो इसी प्रकार से आएगा। जैसे बेरिलियम वाला आप लिखोगे तब भी वो इसी प्रकार से आएगा। ये आपका पहला समूह हो चुका है, ठीक। जब समूह दूसरे की बात करेंगे हम तो दूसरा समूह को हम किस प्रकार से लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। इसी प्रकार से उनको वो भी लिखना है। पहले समूह में आपको 7 तत्व दिखाई दे रहे हैं, दूसरे समूह में हमारे पास 7 तत्व न होकर 6 तत्व यहाँ पर सम्मिलित हैं। तो 6 तत्व हम यहाँ पर लिखेंगे। उसका हमने बताया था बेटा मांगे कार स्कूटर बापू है। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। बेटा के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर बी बेरिलियम, ठीक। और इसके बाद मांगे के लिए लिखेंगे हम Mg, ये लिख दिया हमने, ठीक है ना। फिर इसके लिए मांगे कार के लिए लिखेंगे हम Cg। फिर लिखेंगे स्कूटर तो इसे लिखेंगे स्ट्रांसियम, ये लिख दिया हमने। इसके बाद बाप के लिए हम लिखेंगे Ba, और रो के लिए लिखेंगे Ra। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। यदि आपको पहले समूह के नाम पता चल गया तो हम उसके नीचे वाला देख लेंगे कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, लिथियम के सामने लिखा है ये 3, ठीक है। तो 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 3 के नीचे ही हमें यहाँ पर देखना है तो वो क्या करना है।
बेरिलियम, अब क्या करना है कि यहाँ पे हमें 3 लिखा तो उसके नीचे वाले ग्रुप में हमें यहाँ इसका सीधे सीधे हम लिख देंगे ये 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे सोडियम, उसके बाजू में सोडियम है, सोडियम का लिखा है 11 तो हम लिख देंगे इस प्रकार से इसे 12। फिर पोटेशियम का 19 है तो इसे लिख देंगे हम 20, ठीक। रुबिडियम का 37 है तो इसे लिख देंगे हम 38। ये 38 हो गया। फिर ये 55 है तो बेरियम को लिख देंगे हम 56, ठीक। ये 87 है तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पर रेडियम 88, ये 88। इस प्रकार से आपको नोटिस करना है। ये आपका दूसरा समूह भी हो जाएगा, ठीक। समूह 1 के तत्वों के परमाणु क्रमांक याद करने का सीधा तरीका ये ऊपर जो मैंने आपको बताए थे वो परमाणु क्रमांक लिखे हुए यहाँ पर। तो परमाणु क्रमांक इसका 1 है, इसका यहाँ ये लिखा हुआ 1 है, यहाँ लिखा हुआ 3, यहाँ 11 या 19, 37, 55, 87, यहाँ परमाणु क्रमांक, ये परमाणु द्रव्यमान था। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये पहला आवर्त है। पहले आवर्त में आपको यहाँ पर कितने तत्व मिल रहे हैं? 2 तत्व मिल रहे हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, ठीक। ये इसका परमाणु क्रमांक 1, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका यहाँ 1 है तो यह इसका 3 होगा पहले लिथियम का। इसका इसमें कितने तत्व मिल रहे हैं यहाँ पर? 3 के बाद यहाँ देखते हैं तो 1 2 या 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसमें प्लस कर देंगे हम 3 में जैसे ही 8 प्लस करेंगे 3 + 8 हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 11, तो सोडियम का 11 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं कितने तत्व हैं। 2 3 4 5 6 7 8, 8 तत्व हैं तो यहाँ आप इसमें ऐड कर देंगे 8 जैसे 11 में आप ऐड करेंगे 8 तो ये आपका 19 हो जाएगा। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होगा 19, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि रुबिडियम के बीच यहाँ पर पोटेशियम के बाद कितने तत्व हैं तो यहाँ अपन देख लेते हैं 1 2 और ये पूरे 10 तत्व ये हैं तो जो 12 और 6 तत्व ये हैं तो जो हो जाएंगे 18। तो 18 इसमें ऐड करेंगे हम। 19 में जब आप 18 ऐड करोगे तो आपका जो हो जाएगा 37, तो ये रुबिडियम का हो जाएगा 37। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं ये कितना है। यहाँ देखते हैं कि ये भी आपके 18 तत्व हैं इसमें, तो 18 तत्व इसमें ऐड कर देंगे हम। तो 18 तत्व जैसे 37 में 18 ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 55, अर्थात 55 ये आ जाएगा। ये सीरियम का ही 55 आ जाएगा। यहाँ हमें देखना है ये आपको 18 तत्व दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस श्रेणी में एक ये लैंथेनम बेटा अलग तत्व 4F श्रेणी के तत्व सम्मिलित हैं इसमें। वो तत्व और इसमें जोड़ना पड़ेंगे 14 तत्व, वो नीचे बैठे हुए हैं, देखते हैं। ये देखिए आप लैंथेनम का ये रंग और ये कलर आपको मिला हुआ, ये 14 तत्व हैं सीधी सीधी। इनकी संख्या कितनी है? 14। तो 14 तत्व ये हैं, 18 ये हैं और ये 55 में अपने को जोड़ना है तो ये हो जाएंगे 18 14 32। तो 55 में आप 32 ऐड कर दीजिए। 55 में जैसे ही आप 32 ऐड करेंगे तो जो हो जाएगा 87। तो फ्रेंसियम का निकल आएगा 87 परमाणु क्रमांक। तो ये इनके परमाणु क्रमांक हो जाएंगे। इस प्रकार से आप परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हो। समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बार और पुनः इसे बता देता हूँ समझने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की, आप उसे देख लें। तो समूह की बात चल रही है यहाँ पर, तो मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले ग्रुप समूह में। यहाँ आपका पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं, एक ये तत्व है और एक ये तत्व है, ठीक है ना। तो 1 के बाद आपको 1 में कितने प्लस करना है? 2 प्लस करना है तो आपका 3 आ जाएगा, अर्थात अगले तत्व का परमाणु क्रमांक निकल कर आया। 3 के बाद ये आपके 8 तत्व हैं, 2 जे हैं और 6 जे हैं, ये 6, ठीक। तो जे आप ऐड कर दोगे इसमें तो 8 11, 8 और 3 11 हो जाएंगे, 11 और 11 में जैसे ही आप ऐड प्लस करोगे तो जो हो जाएंगे आपको 19। 19 में फिर आप ये 18 प्लस करोगे ये तत्व तो आपके जो हो जाएंगे 37। 37 में जैसे ही आप ये ऊपर वाले 18 प्लस करोगे तो जो हो जाएंगे 55।
ठीक 55 में ये 32 प्लस करोगे ये 87 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये तत्वों के परमाणु क्रमांक निकल आएंगे। जब हमें समूह एक के तत्वों के परमाणु क्रमांक पता चल गए तो हम 2 के लिख सकते हैं। यदि ये 3 है तो इसका 4 होगा, यदि ये 11 है तो ये 12 होगा, ये यदि 19 है तो ये 20 होगा, ये यदि 37 है तो ये 38 होगा। एक बड़ा कर ही लिखना है यहाँ पर। ये 55 है तो ये 56 होगा, ये 87 है तो ये 88 होगा। तो हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे आप इनको याद कर लेंगे। अब हम देखते हैं अगला क्रम, जो कि पी ब्लॉक के तत्वों का, ये मैंने एस ब्लॉक के तत्वों के आपको क्रम से बता दिए हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको पी ब्लॉक के तत्वों के क्रम। पी ब्लॉक के क्रम तत्वों में आप देखोगे सबसे पहले ये 13वां समूह है। 13वें समूह में आप यहाँ जाओगे तो सबसे पहला 13वां समूह है ये। 13वें समूह में आप देख लोगे, सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि बेरिलियम के बाद बोरॉन है, और यहाँ 5 नंबर से स्टार्ट होता है परमाणु क्रमांक से, तो 5 इसका है। तो 5 के बाद आप देख लोगे कितने तत्व इसमें ऐड करना है, तो आपको पता चल जाएगा। 5 के बाद इसमें 8 तत्व होंगे। देखिए यहाँ हम देख लेंगे इसे 1 2 3 4 5, 5 ये हैं, और इसके नीचे ही आप उतर कराओगे 6 7, और ये 8वां तत्व होगा इसमें। 8वें नंबर पर बैठा तो 8 इसमें प्लस कर देंगे, 8 प्लस करेंगे, जैसे हम इसमें 8 प्लस करेंगे ये, तो ये एल्यूमिनियम की संख्या निकल कर आ जाएगी 13। फिर आपको इस प्रकार से इसमें यहाँ हम देख रहे हैं कितने तत्व शामिल हैं, तो इसमें 18 तत्व शामिल रहेंगे। इसके बाद देखिए आप 18 तत्व इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे, इसी से गिनना चल 2 3 4 5 6 7 8 और 10 ये हैं पूरे, तो 18 ऐड करना है इसमें। जैसे ही आप 13 में 18 ऐड करोगे तो ये आपके 31 हो जाएंगे। इसके बाद आप फिर 18 ऐड करोगे 31 में, तो ये आपके 49 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको 32 ऐड करना है। 32 जैसे लिखोगे आपको यहाँ पर आपको 81 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना। यदि एक का निकल गया, जैसे ये इसका 5 है तो दूसरे का आप लिख दोगे 6, फिर ये दूसरे का यहाँ 13 है तो यहाँ आप लिख दोगे 14। इस प्रकार से आपको ये 31 है, यहाँ आप लिखोगे 32 है, ये 49 है तो ये 50 है टिन, ठीक है ना। 81 है सेलेनियम तो लेड होगा 82। इस प्रकार से आपको नोट करना है। नाइट्रोजन 7 हो जाएगा, फास्फोरस 15 हो जाएगा, ये 32 है तो ये 33 हो जाएगा, ये 50 है तो ये 51 हो जाएगा, ये 82 है तो ये इसमें 83 हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 हो जाएगा। तो आपको ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 15 है तो ये 16 हो जाएगा, ये 33 है तो ये 34 हो जाएगा, ठीक सिलिकॉन। और जो एंटीमनी यहाँ पर 51 दिख रहा है, टेलुरियम 52 हो जाएगा, ठीक है। 83 बिस्मुथ है तो पोलोनियम 84 हो जाएगा। फिर फ्लोरीन 9 हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर 17 हो जाएगा। ये आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेंगे। ब्रोमीन 35 हो जाएगा, आयोडीन आपका 53 हो जाएगा, एस्टाटीन 85 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएंगे सरल तरीके से। हीलियम, हाइड्रोजन 1 था तो हीलियम आपका 2 रहेगा, ठीक है ना। फिर नियॉन 10 जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ोगे 18 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर 18 जोड़ोगे 36 हो जाएगा, फिर 18 जोड़ोगे 54 हो जाएगा, फिर 32 जोड़ोगे 54 में 86 हो जाएगा। ये आपके सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको पता चल जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आए तो आपको परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। से सूत्र बनाना हम सीखेंगे। आयनों की सहायता से सूत्र बनाना किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले धनात्मक आयन ले लेते हैं। धनात्मक आयन से आप नाम आपको याद होना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ धनात्मक आयन लिख देता हूँ।
या धनात्मक मूलक भी आप कह सकते हैं, धनात्मक आयन भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो सबसे धनात्मक आयन में मैं आपको सामने ले रहा हूँ, इसमें Na धन सोडियम के नाम आप नोटिस कर लें। इसके बाद पोटेशियम ले रहा हूँ, एकल सिंगल धन आयन है जी पोटेशियम। ये पोटेशियम है, सॉरी, इसे दोबारा फिर से लिख देता हूँ। पोटेशियम। फिर लेंगे सिल्वर आयन, सबके पीछे आयन लगा होता है लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ उसमें, यहाँ लिखेंगे आप सिल्वर, यहाँ लिखेंगे NH4 अमोनियम धन आयन। इसी प्रकार से आप ऋण आयन को भी ले लें, ऋण आयन के भी आप नाम लिख लें, तो ऋण आयन के नाम लिखेंगे या ऋणात्मक मूलक भी लिख देंगे, ऋण आयन मूलक। ऋण आयन मूलक में मैं भी सिंगल ऋण वाले ले रहा हूँ इसमें, इसे बोलते हैं क्लोराइड। यहाँ लेंगे हम इसे हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक, NO3 ये लेते हैं, इसे बोलते हैं नाइट्रेट, हमने ले लिया है नाइट्रेट। यहाँ HCO3 वाई कार्बोनेट, वाई कार्बोनेट ले लिया एक, या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे बोल सकते हैं, इसे वाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद मैं और इसमें ले लेता हूँ आपके सामने ही इसे एसीटेट आयन, इसमें CH3COO ऋण आयन, ये हो गया एसीटेट आयन है। ये आयन मैंने ले लिए यहाँ, अब मैं ये आयन ले लूँगा, तब इनसे मैं यहाँ पर एक और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ धन आयन में। ये तो 5 हैं तो ये 5 कर देता हूँ मैं, ये कर देता हूँ इसे सिंगल में Q+। ठीक, अब इनसे हम सूत्र बनाएंगे, अणु सूत्र बनाएंगे, तो किस प्रकार से बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक उठाएंगे, यहाँ से एक ये ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ देखेंगे हम किस प्रकार से इसे बनाते हैं। सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। सोडियम पे एकल धनावेश है, यहाँ क्लोराइड पे भी एकल धनावेश, एकल ऋणावेश है। आप चाहें तो इसी छोटे बच्चों को जिस तरीके से सिखाते हैं कि प्लस और माइनस जो आपस में कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, अर्थात एक प्लस का साइन है और एक ऋण का साइन है, अगर दोनों का योग कर दें, संक्रिया करा दें, तो उत्तर 0 आएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई आयन के ऊपर शेष नहीं बचेगा। ठीक, तब हम यहाँ सीधे सीधे ऐसा भी कर सकते हैं इसे, तो यहाँ हमने लिख दिया इसे Na, और यहाँ लिख देंगे इसके बाजू में हम Cl। Na का नाम था सोडियम और Cl का नाम था क्लोराइड, इसका नाम बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ये हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सोडियम में एकल धनावेश और क्लोरीन में एकल ऋणावेश, इसकी संख्या, ये आयन की संख्या का गुणा इसमें कर दीजिए आप, और इसकी आयन की संख्या का गुणा इसमें कर दीजिए। दोनों में एक एक का मल्टीप्लाई होगा तो एक ही बार इन्हें लिखा जाएगा सीधे सीधे, तब जो हो जाएगा सोडियम और जो हो जाएगा क्लोराइड।
तब बन जाएगा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार से हमको सभी का कराना है। इसी प्रकार से हम यदि देखेंगे तो सोडियम का हमने करा दिया, सोडियम के बाद यदि हम देखें क्लोरीन से हो गया तो हाइड्रोक्साइड से सोडियम का कराते हैं। तो यहाँ पर सोडियम का हाइड्रोक्साइड से कराएंगे आप, तो सोडियम से हाइड्रोक्साइड का कराएंगे तो एकल ऋणायन है या एकल धनावेश, इसका एक का गुणा इसमें और एक का गुणा इसमें, तो जो हो जाएगा सीधे सीधे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम सोडियम, इसका नाम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम का हम कराते हैं नाइट्रेट से, तो सोडियम का नाइट्रेट से कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका सोडियम और यहाँ NO3 नाइट्रेट एकल ऋणावेश, यहाँ इसका गुणा करा दीजिए, एक धनावेश का गुणा यहाँ करा दीजिए, ये बन जाएगा आपका सोडियम NO3 अर्थात सोडियम नाइट्रेट। इस प्रकार से आपके ये सारे सूत्र बन जाएंगे। इनसे आप पोटेशियम से भी बना के देख सकते हो, सिल्वर से भी बना कर देख सकते हो। तो यदि आपको समस्या आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो।